हाँ स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सबको। आई विल स्टार्ट यूर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। तो मैं स्टार्ट करता हूँ बच्चों तुम्हारा फर्स्ट एक्सरसाइज। मेक अ फर्स्ट क्वेश्चन। इज द जीरो रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो बच्चों आपको ज़ीरो ये रैशनल नंबर है ये नहीं बताना है। और कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। बहुत ही सिंपल है बच्चों ये। अब बच्चों रैशनल नंबर की डेफिनेशन ही उन्होंने क्वेश्चन में बताई है। तो बच्चों पहली तो बात आएगी बच्चों, रैशनल नंबर जीरो है क्या? तो उसका आंसर आएगा बच्चों यस। देन क्यों है? क्योंकि जो नंबर आप p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हो, दैट ऑल नंबर्स आर द रैशनल नंबर्स। जो भी नंबर रहेगा यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, दैट नंबर्स आर द रैशनल नंबर। मतलब जीरो को आप p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं बच्चों। वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। कैसे बच्चों? 0/1, 0/2, 0/3 इज इक्वल टू ज़ीरो ही आएगा बच्चों। इसकी जगह पे तुम ये भी कर सकते हो, 0/-1, 0/-2, 0/-3, 0/-4, 0/-100 इज इक्वल टू ऑल्सो ज़ीरो। लेकिन डिनोमिनेटर क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मतलब जीरो आप p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं एंड देयर फोर जीरो इज अ रैशनल नंबर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। उसके बाद आई विल स्टार्ट यूर सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच के आपको 6 रैशनल नंबर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? फर्स्ट मेथड से करेंगे बच्चों हम लोग हैं। तो बच्चों दोनों को हम ऐड करेंगे। 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, मतलब क्या आएगा बच्चों? 4 + 3 इज इक्वल टू 7/2। मतलब ये फर्स्ट रैशनल नंबर मिल गया बच्चों। 3 से बड़ा 7/2 और 4 से छोटा 7/2। मतलब एक तो रैशनल नंबर मिल गया। उसके बाद उसको हम बोलेंगे बच्चों Q1 इज इक्वल टू सपोज Q1। अब हम क्या करेंगे बच्चों? ये दोनों के बीच में का रैशनल नंबर निकालेंगे, तो उसको हम Q2 बोलेंगे। और ये दोनों के बीच में का रैशनल नंबर निकालेंगे, उसको हम Q3 बोलेंगे। मतलब 3 मिल गए। तो Q2 इज इक्वल टू बच्चों, Q2 इज इक्वल टू दोनों के एडिशन करो और उसको 2 से डिवाइड करो। मतलब 3 + 7/2 डिवाइडेड बाई 2। मतलब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो 1, यहाँ पे 1/2 एज इट इज लिख देता हूँ। तो डिनोमिनेटर एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 1 ज़ा 2 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2 3 ज़ा 6 + 7। तो आएगा बच्चों 1/2 इंटू क्या आएगा बच्चों? ये 7 + 6 इज इक्वल टू 13/2 इज इक्वल टू 13/4। Q2 मिल गया। अब Q3 कैसे मिलेगा बच्चों? Q3 इज इक्वल टू, Q3 किसके दो में का बीच में का रैशनल नंबर है? 7/2 और 4 के बीच में का। तो दोनों के एडिशन कर दो, 7/2 + 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 1/2 लिख देता हूँ बच्चों। और अंदर क्या आएगा ब्रैकेट में? 7/2 + 4/1। तो क्या आएगा बच्चों? ये 1/2 इंटू ब्रैकेट डिनोमिनेटर एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 1 ज़ा 2 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 7 + 4 2 ज़ा 8। मतलब 1/2 इंटू कितना आएगा बच्चों? 8 + 7 बोले तो 15/2, मतलब 15/4। दिस इज द थर्ड रैशनल नंबर। मतलब कैसे रैशनल नंबर आ गए बच्चों? अब 3 से बड़ा कौन से वाला बच्चों? Q2। Q2 क्या है? 13/4। अब 13/4 से बड़ा 7/2। अब 7/2 से बड़ा Q3 बोले तो 15/4 और उससे बड़ा 4। मतलब 3 रैशनल नंबर तो मिल गए हमको। अब क्या करेंगे बच्चों हम लोग? और
कितने रैशनल नंबर चाहिए आपको? 6 चाहिए। तो और 3 मिलाएंगे तो ये दोनों के बीच में का, उसको Q4 बोलेंगे हम। अब ये दोनों के बीच का, नहीं तो ये दोनों के बीच का Q5, फिर लास्ट दोनों के बीच का, ये दोनों के बीच का निकालेंगे हम Q3, और ये दोनों के बीच का निकालेंगे हम, सॉरी Q3 नहीं, सॉरी Q5, और ये दोनों के बीच का Q6। तो Q4 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, बोलो? 3 + 13/4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आएगा बच्चों, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आएगा बच्चों 1/2 इंटू ब्रैकेट, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 प्लस 13, तो कितना आएगा बच्चों? 1/2 इंटू ब्रैकेट, कितना आएगा बच्चों ये? 25/4, मतलब कितना आएगा बच्चों? 25/8। ये हो गया तुम्हारा Q4। अब Q5 किसके बीच में का है बच्चों? Q5 7/2 और 15/4 में का बीच के, ये दोनों के बीच का भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। Q5 इज इक्वल टू 7/2 प्लस 15/4 डिवाइड बाई 2, तो 2 डिवाइड है तो इसको इंटू 1/2 लिखा तो भी चलेगा, कुछ दिक्कत नहीं है। तो दोनों का एलसीएम आता है बच्चों 1/2, पहले लिखता हूँ बाद में। तो दोनों का एलसीएम आ गया बच्चों 4, दोनों का एलसीएम आ गया बच्चों 4, तो 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों? 2, और इधर 2, 7 2 ज़ा 14 प्लस 15, तो क्या आएगा बच्चों? ये 1/2 इंटू कितना आएगा बच्चों? वो 29/4, मतलब 29/8। ये आ गया तुम्हारा Q5। और उसके बाद Q6 किसके कौन से दो नंबर के बीच में का है बच्चों? 15/4 एंड 4 के बीच में का नंबर है, मतलब 15/4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 1/2 इंटू ब्रैकेट, दोनों के एडिशन हम ब्रैकेट में लिखेंगे, 15/4 प्लस 4/1, तो आएगा बच्चों ये 1/2 इंटू ब्रैकेट, 4 1 ज़ा 4, 15 प्लस 4 4 ज़ा 16, मतलब आएगा बच्चों ये 1/2 इंटू कितना? 31/4 इज इक्वल टू 31/8। मतलब कौन से रैशनल नंबर आ गए बच्चों हमको? कौन से मिल गए बच्चों? 3 से बड़ा Q4, तो Q4 की वैल्यू बच्चों 25/8, Q4 की वैल्यू 24/8। उसके बाद आएगा बच्चों 13/4, 13/4 से बड़ा 7/2, उसके बाद 7/2 से बड़ा Q5, Q5 बच्चों 29/8। उसके बाद है बच्चों Q5 के बाद Q5 के बाद 15/4, उससे बड़ा Q6, तो Q6 आएगा बच्चों, Q6 आएगा बच्चों 31/8, और सबसे बड़ा 4। कितने हो गए बच्चों? 3 और 3 6, मतलब टोटल 6 रैशनल नंबर विच आर लाइज बिटवीन 3 एंड 4। मतलब मैंने ये मेथड आपको फर्स्ट में भी बताया था। क्या करना है बच्चों? इसमें दोनों नंबर के एडिशन करना है, एडिशन करने के बाद उसको 2 से डिवाइड करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों ये। अब देन आई विल स्टार्ट यूर क्वेश्चन नंबर 3rd। 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 एंड 4/5 के बीच के कितने रैशनल नंबर चाहिए बच्चों आपको? 5 रैशनल नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों? सोचो बच्चों थोड़ा। पहले तो हमको पहले तो बच्चों हमको क्या करना है? इसमें डिनोमिनेटर सेम करना है।
3/5 का और 4/5 का। तो डिनोमिनेटर सेम कैसे करते हैं बच्चों, दोनों का एलसीएम लेते हैं, लेकिन इधर कोई भी ज़रूरत नहीं है बच्चों एलसीएम लेने की। ऑलरेडी डिनोमिनेटर कैसा है बच्चों, यहाँ पे सेम है ऑलरेडी, 5/5 बोले तो सेम करने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों उसके बाद हमको 3/5 और 4/5 के बीच के 5 रैशनल नंबर निकालना है। तो आपको न्यूमरेटर में कम से कम एटलीस्ट 5 का डिफरेंस चाहिए, एटलीस्ट 5 का। तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद कि न्यूमरेटर में कितने का डिफरेंस आएगा बच्चों, 5 का डिफरेंस आएगा, कम से कम 5 का डिफरेंस, उससे ज़्यादा चलेगा, मिल जाएंगे आपको 5 रैशनल नंबर। लेकिन न्यूमरेटर में कम से कम 5 का डिफरेंस रहा, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है न्यूमरेटर में, मतलब 3 और 4 में सिर्फ 1 का डिफरेंस है, बराबर है। तो ऐसा तो नहीं मिल सकता, एक ही मिलेगा एडिशन करने के बाद, 2 से डिवाइड करने के बाद। फिर हम इसलिए क्या करेंगे बच्चों, कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करने के बाद 2 3 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, अरे 2 का डिफरेंस आ गया। आपको तो कितना डिफरेंस चाहिए बच्चों, कम से कम 5 का डिफरेंस चाहिए। 2 का डिफरेंस बोले तो 2 ही मिलेंगे। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 16 माइनस 5 9, कितना आ गया बच्चों, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 16 माइनस 9 7 आ गया। मतलब चलेगा बच्चों, क्या 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद चलेगा। ये दोनों भी नंबर को मैंने न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर को, दोनों ही नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से क्यों नहीं किया, क्योंकि 2 ही नंबर का डिफरेंस न्यूमरेटर में आता था। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया बच्चों, न्यूमरेटर में 7 का डिफरेंस आ गया। और आपको कम से कम कितने का डिफरेंस चाहिए बच्चों, 5 का डिफरेंस चाहिए। 5 का डिफरेंस चाहिए मतलब 5 रैशनल नंबर मिलेंगे, कम से कम 5 का। कम से कम 5 का मतलब क्या होता है बच्चों, 5 से ज़्यादा डिफरेंस आपको चल सकता है। मतलब जब मैं उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ज़्यादातर न्यूमरेटर को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, इधर 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, 16 माइनस 9 मतलब 7 का डिफरेंस चलेगा, क्योंकि कम से कम 5 मतलब 5 से ज़्यादा डिफरेंस चलता है। तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 3, सॉरी 5 नहीं, हाँ बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद कम से कम कितने नंबर रैशनल नंबर मिलेंगे आपको, ये दोनों के बीच में के 5 रैशनल नंबर मिलेंगे। तो मैं ये नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो 3/5 इंटू 3 इज इक्वल टू 9/15, और दूसरे वाला जो नंबर है कॉमा 4/5 इज इक्वल टू 4 इंटू 3, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों मैं, अरे 3 मतलब इधर भी 5 इंटू 3 मतलब 12 आएगा बच्चों ना, 16 नहीं ना बच्चों। इधर 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो 12 ही आता है, 16 लिखा मैंने गलती से, तो 15। अब 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3 का डिफरेंस नहीं चलेगा, और ज़्यादा नंबर लेना पड़ेगा आपको। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हो गया, 12 माइनस 9 3 आ गया। आपको कम से कम 5 का डिफरेंस चाहिए ना, ओके। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अब 4 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 16 माइनस 12 4, यस नहीं चलेगा बच्चों ये भी। उसके बाद हम किससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे बच्चों, 5 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 3 5 ज़ा 15, और इधर कितना आ गया बच्चों, 3 5 ज़ा 15, 4 5 ज़ा 20, एंड 20 माइनस 15, 20 माइनस 15 बोले तो 5 का डिफरेंस चलेगा। लेकिन हर एक नंबर ले लेते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, हम डायरेक्टली कर देंगे। अब 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 6 मतलब कितना आ गया बच्चों, 18/30, और इधर 4/5 मल्टीप्लाई बाय 4/5 इंटू 6 इंटू 6 मतलब 24/6
30 और 24 माइनस 18 मतलब कितना आता है बच्चों 6। आपको कम से कम 5 का डिफरेंस चाहिए, मतलब ये चल सकता है। 5 भी चलेगा लेकिन 5 से ज़्यादा डिफरेंस लेंगे हम, मतलब 24 माइनस 18 मतलब न्यूमरेटर का डिफरेंस 6 आ गया, मतलब 5 से ज़्यादा आ गया, मतलब ये चलेगा। मतलब 18/30 के बीच के कितने रैशनल नंबर लिखना है बच्चों हमको? 5 रैशनल नंबर लिखना है। तो एक एक से बढ़ाओ न्यूमरेटर अब। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और बाद में आ गया बच्चों 24/30। कितने बन गए? मिल गए बच्चों 1 2 3 4 5। ऐसे हमको कितने रैशनल नंबर मिलते हैं बच्चों? 5 रैशनल नंबर मिलते हैं। यहाँ से गलती से मुझे 16 हो गया था, वो थोड़ा समझ में लो। 4 3 मैंने 16 लिखा था, तो वो 4 3 12 होता है, तो ये नहीं चलता बेटा। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 से भी नहीं चलेगा, 5 से भी कम मिलेगा, 4 ही मिलेंगे, आपको 5 चाहिए। तो इसलिए मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों भी रैशनल नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया बच्चों? मैंने 6 से किया। तो ये मेथड समझ में आई बच्चों। पहले तो हमको क्या करना है बच्चों? डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर कैसे सेम करना है? एलसीएम लेके। लेकिन जो रैशनल नंबर के बीच में के हमको नंबर निकालने थे उनका ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए मैंने डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई किया बच्चों? 6 से मल्टीप्लाई किया। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल। बच्चों उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। तो आपको आंसर का रीज़न लिखना है बच्चों। तो बहुत ही सिंपल बात है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बच्चों हर एक नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। कि बच्चों पहली तो बात देखो बच्चों, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 डैश 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 इन्फिनिटी तक, और होल नंबर 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। दिस इज नेचुरल नंबर आर डिनोटेड बाय n and these are the whole number denoted by w। तो क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है क्या? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, सब नेचुरल नंबर क्या है बच्चों? होल नंबर में आते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा है बच्चों? ट्रू है। और इसमें एडिशनल भी एक नंबर है, वो है बच्चों 0। तो बच्चों एवरी नेचुरल नंबर विच इज ऑल्सो अ होल नंबर, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, और जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब क्या होते हैं बच्चों? होल नंबर होते हैं। देयरफॉर एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। उसके बाद देखो बच्चों, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। बच्चों पहले तो हम इंटीजर समझ लेंगे बच्चों। इंटीजर क्या है बच्चों? 0 1 2 3 4 ये इन्फिनिटी तक, और -1 -2 -3 ये भी कहाँ तक बच्चों? इन्फिनिटी तक। इज अ होल नंबर। अब होल नंबर W कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? 1 2 3 4 डैश डैश डैश। अब उन्होंने क्या बोला है बच्चों? एवरी होल नंबर इंटीजर इज अ होल नंबर। मतलब हर एक इंटीजर, हर एक इंटीजर बोले तो 0 से आगे सोचेंगे हम। 0 होल नंबर है, 1 होल नंबर में, 2 होल नंबर है, 3 होल नंबर है, 4 होल नंबर है। व्हाट अबाउट नेगेटिव इंटीजर? Negative integer are not included in a whole number, therefore above statement is a false। बिकॉज इंटीजर में क्या क्या आता है? पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, निगेटिव नंबर भी आते हैं, और 0 भी आता है। तो ये पूरा मिला के इंटीजर होते हैं। और पूरे इंटीजर होल नंबर है क्या? नहीं है बच्चों।
सिर्फ जीरो है, जीरो के आगे वाले जितने नंबर है ना बच्चों वो होल नंबर है, लेकिन निगेटिव नंबर्स आर नॉट अ होल नंबर, देयर फॉर अबोव स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। बहुत ही सिंपल बात है बच्चों। उसके बाद थर्ड देखो बच्चों, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब रैशनल नंबर किसको बोलते हैं बच्चों? अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड p कॉमा q बिलोंग्स इन आई बोले तो इंटीजर। मतलब ऐसे नंबर कि जो तुम क्या कर सकते हो बच्चों, p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हो, ऐसे जितने भी नंबर्स है दैट नंबर्स आर द रैशनल नंबर्स। और पूरे रैशनल नंबर ये होल नंबर है, ऐसा उन्होंने बोला है। तो बच्चों रैशनल नंबर बोले तो उसमें इंटीजर भी आ गए बच्चों पूरे। अगर इंटीजर होल नंबर नहीं है तो रैशनल नंबर होल नंबर कैसे हो सकते हैं? और इंटीजर क्या होता है, सॉरी रैशनल नंबर क्या होता है बच्चों? दो इंटीजर का डिवीजन। दो इंटीजर का डिवीजन मतलब उसके अंदर इंटीजर भी आ गया, तो इंटीजर भी आ गया और अदर नंबर्स भी आ गए, लेकिन अदर नंबर तो उसमें आएगी नहीं होल नंबर में। मतलब पूरे जो इंटीजर है, पूरे जो रैशनल नंबर है विच आर नॉट अ होल नंबर एंड देयर फोर आवर स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। बहुत ही सिंपल चीज़ है बच्चों, आप अच्छी तरह से करो करो बच्चों ये। अगर कुछ समझ में नहीं आया 1.1 एक्सरसाइज में का, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों, टेक केयर, घर पे ही रहो।